हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से जो साखी कविता है, कबीर जी की जो साखियाँ है वो पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमारी 4 साखियाँ वहाँ पे पूरी हो गई थी प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे की साखियों में संत कबीर ने क्या बातें कही है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो ये साखी हमारी हो गई थी। इसमें कबीर जी ने यही कहा था कि संसार के सारे लोग मज़े से खा रहे, पी रहे और सो रहे, बस उन्हें चिंता किसी बात की नहीं है। लेकिन मैं आपका दास आपके वियोग में या आपकी याद में जाग रहा हूँ और आपको याद कर रहा हूँ। तो आगे का हम लोग आगे के पद देखेंगे या साखी देखेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। फिर से एक बार पढ़ती हूँ मैं इस साखी को। बिरह भुवंगम न तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। तो यहाँ पे देखिए, बिरह का मतलब होता है वियोग या दूरी, भुवंगम सांप या भुजंग, तन शरीर, बसे रहता है, मंत्र उपाय, वियोगी विरही, जीवे जीता है, बौरा पागल। तो कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है या विरह रूपी भुजंग सांप उन्हें डस लेता है, इस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप के विष का उपचार तो संभव है, परंतु ईश्वर भक्ति का सर्प जब शरीर को जकड़ लेता है तब उसका उपचार सर्वथा असंभव है। ईश्वर के वियोग में घुलने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता। अगर वह जीवित भी रहता है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। संसार में ऐसे व्यक्ति को वैराग्य के कारण लोग पागल कहते हैं, लेकिन वह तो ईश्वर भक्ति में लीन ईश्वर को खोजता रहता है। वह पागल नहीं होता, लेकिन लोगों को वह पागल सा प्रतीत होता है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखिए। कबीर यहाँ पे कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है या विरह रूपी भुजंग सांप उसे डस लेता है, इस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि सांप के विष का उपचार तो संभव है, परंतु ईश्वर भक्ति का सर्प जब शरीर को जकड़ लेता है तब उसका उपचार सर्वथा असंभव है। ईश्वर के वियोग में घुलने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता। अगर वह जीवित भी रहता है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। संसार में ऐसे व्यक्ति को वैराग्य के कारण लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह तो ईश्वर भक्ति में लीन ईश्वर को खोजता रहता है। वह पागल नहीं होता, लेकिन लोगों को वह पागल सा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, नेड़ा पास, आंगनी आंगन में, कुटी बंधाई कुटिया बनवाकर, बिन बिना, निर्मल पवित्र स्वच्छ, सुभाई स्वभाव, चरित्र या मन। तो यहाँ पर फिर से देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो कबीर कहते हैं कि अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखो, हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया या झोपड़ी बांध कर दो। वह निंदक बिना साबुन और बिना पानी के आपको निर्मल या स्वच्छ कर देगा। अर्थात जो निंदक होते हैं वो हमेशा निंदा करके हमें आत्म सुधार लाने की कोशिश करते हैं, या उनकी बातें सुनकर हम अपने स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए निंदकों को हमेशा अपने पास रखिए या उनको अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बना कर दीजिए, ताकि वो वहाँ पे रह सके और हमेशा हमारी निंदा करके हमें सुधरने का मौका मिल सके। जैसे कि बिना पानी, साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निंदक जो है वो स्वच्छ बना देगा। अर्थात निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा और हम में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो इस तरह से कबीर यहाँ पे कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। आगे देखते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी यानी धार्मिक पुस्तकें,
जग संसार के लोग, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी, भया हुआ या बना, ऐके एक ही आशीर अक्षर, शब्द पीव ईश्वर। तो यहाँ पे देखिए कबीर कहते हैं कि सारा संसार पोथी पढ़ पढ़ कर अंतिम समय को प्राप्त कर गया, परंतु पंडित कोई नहीं बन पाया। अर्थात पुस्तकों किताबों से ज्ञान प्राप्त कर कोई पंडित नहीं बन जाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो आपस में प्रेम की भाषा बोले या अपने आप को सदा दूसरों की मदद के लिए न्योछावर कर दे। दुनिया में ऐसे व्यक्ति सच्चे ज्ञानी होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति सच्चे पंडित कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित हो जाता है। इसलिए कबीर यहाँ पे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। कितनी सारी किताबें पढ़ी है, कितनी सारी पोथियाँ पढ़ी है, लेकिन कोई पंडित नहीं बन सका। लेकिन एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अगर भगवान का या ईश्वर का एक भी अक्षर हम पढ़ते हैं तो हम दुनिया में ज्ञानी या सच्चे पंडित कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य कबीर का यहाँ पे यही है कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो हमेशा दूसरों की मदद करे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे और अच्छी आपस में प्रेम की भाषा बोले, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। आखिरी साखी देखिए, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम घर जाल्या आपना, जाला का मतलब जलाया, आपना अपना, मुराडा यानी जलती हुई लकड़ी, जालो जलाओ, तास का उसका। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। आशय यह है कि मैंने भक्ति में व्याकुल होकर सांसारिक इच्छाएं नष्ट कर डाली, और जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका घर भी जला डालूंगा। अर्थात उनके मन में भी मैं संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। कबीर ने यहाँ पर यही कहा है कि मैंने तो ईश्वर की भक्ति के लिए अपना घर जलाया, मैंने संसार की सारी जो मोह माया है वो ईश्वर की भक्ति के लिए छोड़ दी, और सच्चे ज्ञान की तलाश में मैं ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। और इतना ही नहीं, जो भी भक्त इस मार्ग पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, मैं उसका भी घर जला दूंगा, मतलब मैं उसे भी सांसारिक मोह माया से दूर रखूँगा। इसलिए और ईश्वर के प्रति उस भक्त के मन में भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा यह सब जगा दूंगा। कबीर का कहना यहाँ पे यही है कि घर जलाया, इसका मतलब वो सारे सांसारिक जो सुख है, जो भौतिक सुख है, उन सारे सुखों को दूर करके वो सिर्फ ईश्वर भक्ति में लीन हो रहे हैं। और कबीर यहाँ पे यही कहते हैं कि उनके साथ ऐसा कोई भक्त चलना चाहता है या ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहता है, तो मैं उस भक्त का भी घर जलाने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं उस भक्त को भी इस सारी दुनिया की मोह माया से दूर रखने के लिए तैयार हूँ, और ईश्वर के प्रति उस भक्त के मन में मैं भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा यह सब जगा दूंगा। तो इस तरह कबीर जी ने अपने साखी द्वारा ईश्वर भक्ति के साथ साथ जीवन जीने का अनमोल संदेश हमें बताया है। कबीर के काव्य में आत्मा की वियोगावस्था तथा मिलनावस्था के मार्मिक चित्र उपलब्ध है। तो आशा करती हूँ ये साखी आपको समझ में आई होगी। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।